जीवन में कभी भी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कौवा और कौवी की ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आपने इस वीडियो के अंत तक देखी तो आपको भी जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे दोस्तों, नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कौवा और कौवी की एक जोड़ा रहा करता था। दोनों वहां सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलते घोंसले में लौटकर आराम करते थे। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोल देखकर वह वहीं निवास करने लगा। कौवा और कौवी इस बात से अनजान थे। उनकी दिनचर्या यूं ही चलती रहती है। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों के अंडों से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अवसर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाले सांप ने ऊपर जाकर उसके अंडे को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा और कौवी ने लौटने पर जब अंडे को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी वह कौवा और कौवी अंडे देती, सांप उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। कौवा और कौवी रोते रह जाते थे। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छिपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौवी को बाहर गया देख काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडे को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते देखकर कौवा और कौवी तड़प कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, वे उसकी तुलना में कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय किया। जाने के पूर्व वे अपने मित्र गिदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गिदड़ को पूरा वृत्तांत सुनाकर जब वे विदा लेने लगे तो गिदड़ बोला, मित्रों, इन तरह भयभीत होकर अपना वर्षों पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामने है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई सहारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गिदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने के लिए एक योजना कौवा और कौवी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा और कौवी नगर से सरोवर पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपने सखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उन दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रखकर सरोवर में स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी भी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपने सोच में दबाया और काव काव करता वहां राजकुमारी और सैनिकों को दिखाते हुए उड़ गया। कौवे को अपना हार ले जाते देखकर राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिकों ने कौवे के पीछे भागे। वे कौवों के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार पेड़ के खोल में गिराकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ के खोल में पहुंच गए। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे के स्पर्श पर वह फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक हरकत में आ गए और उसे तलवार और भाले से मार डाला। सांप के मर जाने के बाद कौवा और कौवी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौवे ने अंडे दिए तो वह सुरक्षित थे।
प्यारे दोस्तों, जहाँ पर शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल भी निकाला जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए।